हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथन लैंग्वेज। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो बिकॉज वो कंप्लीट नहीं कर सका मैं बिकॉज मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आपको बता दो, मैंने आधा फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसमें ना मुझे मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने की प्रयास किया। ओके, सो मुझे वो इनकरेक्ट बता रहा था। ओके, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद जब आता है ना वो उस टाइम पे, सो मैंने थोड़ा वो स्किप कर दिया। ओके, अगर मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो फिर मैं वो वापस ले आऊँगा वीडियो। ओके, एंड आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन लाऊंगा। ओके, एंड उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसमें, तो वो 30 तक हो गई। ओके, सो देखते हैं हम बाद में। सो आते हैं अपन पाइथन की तरफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन पाइथन। ओके, एंड द थिंग इज एंड द सेकंड थिंग इज आई एम जस्ट गोइंग टू explain each and every detail from basic to the end. Okay, as well as we are going to do a project in the Python in the last. Okay, so let's move towards the first of all what is my Python. Okay, so Python is a widely used high level programming language for general purpose programming. Okay, so आपको पता होगा कि जैसे पाइथन लैंग्वेज है वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस अवेलेबल है इस दुनिया में। फॉर एग्जांपल C++, जावा, डॉट नेट एंड वेरियस, बहुत सारे। ओके, एंड पाइथन एक बेसिक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जो बाकी जो लैंग्वेजेस है जिसमें वो कर सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा हम पाइथन में कर सकते हैं। मतलब एक थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स है पाइथन में दिए गए। सो डैट्स वाई पाइथन इज़ अ वेरी यूजफुल लैंग्वेज। ओके, एज वेल एज पाइथन यूज़ करने में बहुत ईजी। ओके, अदर लैंग्वेजेस से। फॉर एग्जांपल उसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो थोड़े अलग होंगे पाइथन लैंग्वेजेस के उन लोगों से। ऑफ कोर्स हर एक लैंग्वेजेस के जो सिंटैक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, सो पाइथन की जो सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग है क्योंकि हमें उसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपको जो पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसमें ऑलरेडी इतना कुछ इंस्टॉल किया हुआ रहता है कि आपको अगर बेसिक एडिशन का भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना तो फिर आपको उसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। बस आपको दो नंबर और एक जो एडिशन मतलब जो सिंबल होता है आपको वो ही देना पड़ेगा और आपका उसका आंसर मिल जाएगा। हम वो उसका भी एग्जांपल बाद में देखने वाले। ओके, सो देखते आगे। सो इट इज़ यूज फॉर द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। Then the next thing is Python features a dynamic type system and automatic memory management. Okay, अब फिर डायनामिक टाइप सिस्टम होता क्या है आपको बता दूं कि जो अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे C++, आपको अगर उसमें एडिशन का प्रोग्राम लिखना है तो फिर आपको मैक्सिमम 8 to 10 लाइन्स का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ओके, मीन्स उसमें आपको उसके वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। उसको प्रिंट एफ स्कैन ऑफ मतलब स्कैन और प्रिंट करने के लिए आपको उसके जो पॉइंट्स है वो लिखने पड़ेंगे। ओके, सो दिस टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम बट इन द पाइथन लैंग्वेज आपको कुछ टाइम लगने नहीं वाला। बस आपको सीधे सीधे अपना जो नंबर है वो टाइप करना पड़ेगा और एक एडिशन का सिंबल देना पड़ेगा। ओके, एंड एंटर करेंगे तो फिर आपका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो ये रहता है। Means we do not have to declare any kind of a variable. So sorry for that. So in the Python we do not have to declare any kind of variables. Okay, so this is the उससे क्या होता है अपना जो टाइम है वो सेव हो जाता है और हमें जस्ट अपना आउटपुट जल्द से जल्द मिल जाता है। ओके, सो दैट्स वाई द इजी एंड इट हैज़ अ डायनामिक टाइप सिस्टम। ओके, देन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट आपको तो पता होगा वो। सो थोड़ा हार्डवेयर है, मीन्स इसमें क्या होता है वो जो मेमोरी है वो कम से कम लेने का प्रयास करता है पाइथन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ अ फीचर्स दैट इट हैज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट automatic and supports modular programming paradigms, which means that within the Python there is not only one language. Within the Python there is a lots of languages. Okay, for example Django framework is a language. With the help of Django framework we can develop any kind of with the help of Django framework we can develop a web development project. Okay, मैंने किया हुआ है। Okay, so that's why I know with the help of Django framework I am just do my web development project in the final years. Okay, then the next thing is it also has the object oriented programming. Okay, that's the OOPS concept. Then the imperative means what a vital importance.
जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसको देता है। और बाद में फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज व्हाट इट इज़ यूज टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, अब वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके लिए वो फंक्शनल प्रोग्राम यूज़ होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज द ऑल्सो द फीचर एंड द प्रोसीजरल स्टाइल्स। Break down program into a task, into a collection of variable data structure, subroutines, various up programming. Okay, so this is what procedural styles. Okay, अब वो क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। So this is what the first thing, and it has a large and comprehensive standard library, which means what it has a standard library where all of the header files and such as the variables and all of the things are already declared in the Python. Means you have to only means all of the things are already into the Python. Means whenever you have to use something, you have to just declare it and you can use with it. Okay, so this is what आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या क्या यूज़ होता है क्या क्या नहीं वो हम बाद में देखने वाले। ओके, सब तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। द नेक्स्ट थिंग इज वाई पाइथन, और पाइथन ही क्यों यूज़ करना है। अब सबसे पहली बात है इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ओके, अब इजी क्यों है वो आपको एक एग्जांपल है उसमें पता चलेगा कि इजी क्यों है। उसके बाद में ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मीन्स व्हाट, आईओटी। ओके, अभी आईओटी जो रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो भी पाइथन का एक पार्ट है। ओके, मैंने आपको बताया था कि पाइथन सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं, पाइथन के अंदर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस। सो आईओटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पाइथन। ओके, सो उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं घर को या फिर किसी और भी चीज़ को। बाद में सिंटैक्स क्यों, वो भी आपको एक नया स्लाइड है उसमें पता चलेगा। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद में बिग डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द गेमिंग। ओके, आपको पता होगा कि अभी ये जो चीज़ें फीचर्स मीन्स बिग डेटा, मशीन लर्निंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, सो कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, इसके ऊपर क्या क्या प्रोजेक्ट्स बन रहे हो क्या क्या नहीं। तो ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वर्क इन द पाइथन पे भी वर्क करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है लोगों को कि उसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतनी सारे कोडिंग लिखना है या फिर उसमें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। मीन्स ऑलरेडी पाइथन में सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको उस पर इनपुट में पुट करना है और आपको अपना आउटपुट मिल जाता है। ओके, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, जो लोग पहले से पाइथन यूजर्स है, ऑलरेडी बहुत टाइम से पाइथन यूज़ कर रहे हो, ओके, उनके लिए वो पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान बन चुकी है। और वो अपनी जो पाइथन लैंग्वेज अपने स्किल्स से ना पाइथन के ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, वो कुछ नया ट्राई करते हैं। ओके, सो पाइथन उनके लिए फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, उससे कुछ भी वो बना सकते हो। ओके, दैट इज़ व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। बाद में वर्सेटिलिटी, एफिशिएंसी एंड स्पीड एंड रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, जो ऑलरेडी यूजर है पाइथन के, ओके, उनको पता है कि पाइथन कितनी एफिशिएंट लैंग्वेज है, कितनी स्पीड है उसमें और कितनी रिलायबिलिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट द एफिशिएंसी, स्पीड एंड रिलायबिलिटी मीन्स उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। ओके, द वर्सेटिलिटी मीन्स व्हाट, हेल्प इन द मोबाइल एप्लीकेशंस as well as the hardware applications, in the software applications and in the web development application. Okay, पाइथन उसमें यूज़ होता है। मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन अगर कुछ बनाए तो फिर पाइथन पे अगर आप काम करेंगे तो फिर आप वहाँ से कुछ बना सकते हैं। हार्डवेयर के लिए भी सेम अपन पाइथन यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी सेम है। ओके, एज वेल एज वेब डेवलपमेंट के लिए भी हम जांगो फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल द फीचर विद इन द पाइथन, यू कैन यूज इट एंड यू कैन make something with the help of Python. Okay, so that is why we have to use Python. Python क्यों है easy language, अब वो आपको पता चलेगा। Okay, so in the next slide, so as you see that this is the C program. Okay, and this is the program is for the addition. Okay, आपको पता, मैंने बताया था आपको कि कम से कम 8 to 9 लाइन का आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा एक एडिशन प्रोग्राम के लिए। ओके, वो भी सी लैंग्वेज में। और वही यहाँ पे देखिए पाइथन, आपको बस 4+6 टाइप करें और एंटर करें, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, वही आपको यहाँ पे इतना सारा लिखना पड़ेगा, कुछ हेडर फाइल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, बाद में कुछ ऑफकोर्स वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, प्रिंट लिखना पड़ेगा, स्कैन, और बाद में कुछ ये आता है C=A+B, जो कि हमें इनपुट देना पड़ता है कि हमें एडिशन करनी है। ओके, एंड रिटर्न 0, इसके बाद में अपना रिजल्ट मिलता है। सो दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू गेट द आंसर ओनली विद द only in the one line and you have to quote with only 4+6 is equal to what. Okay, so this is the very easy and that's why Python is an easy language and easy to use. Okay,
Then the next thing is this is a topmost of the company who use the Python. Okay, they can use it and make a separate kind of softwares with for the mobile applications, for the software application means laptops applications. Okay, as well as they can create any kind of website with the help of Python. Okay, so this is topmost of the company who can do their project within the Python: Google, Facebook, Instagram, Spotify, Quora, Netflix, and the Dropbox. Okay, this is topmost of the company. So thank you so much. And so in the next video we can see how to install a Python within our laptop or in our computer. Okay, so तब तक के लिए देखते हैं. Okay, thank you for the watching video.